Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. In this video lecture we are going to discuss chapter number 1 and the topic is reflex action, लेक्चर नंबर 13. ठीक है, इस टॉपिक में जिनकी टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे, स्टिमुलस को डिस्कस करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे, इंटर न्यूरॉन्स को डिस्कस करेंगे, मोटर न्यूरॉन्स और जो भी रिस्पॉन्स आएगा. ठीक है, सो हमारे पास जो टॉपिक है ना रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. ठीक है, जब एक एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है तो उसमें कौन कौन से जो है ना पार्ट्स का जो है जो एक कह सकते हैं रिलेशन होता है, या हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि उनकी वर्किंग. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वर्किंग, इन सब की क्या वर्किंग होगी ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो रिफ्लेक्स एक्शन हमारे पास क्या होता है, एन इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, Quick pulling of hand just after touching the hot object is the common example of reflex action. Okay, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, किसी गर्म चीज़ पे हम हाथ रखते हैं. ठीक है, तो हाथ रखने के बाद फ़ौरन से हम हाथ को पुल कर देते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है. ठीक है, वो एक्शन जो हम फ़ौरन से ठीक है परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे पास जो चीज़ इंक्लूड होती है वो हमारे पास होता है स्टिमुलस. ठीक है, अगर हम बात करें कि हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रखते हैं तो हॉट ऑब्जेक्ट पे हमारे पास स्टिमुलस क्या होगा, हीट होगा. ठीक है, ज़ाहिर है जब एक ऑब्जेक्ट को हीट मिलेगी तो ही वो ऑब्जेक्ट जो है ना हॉट ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, सो इन दिस एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एज शोन इन द फिगर 1.7, टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट इज अ स्टिमुलस विच इज रिसीव्ड बाय द सेल रिसेप्टर ऑफ द स्किन. ठीक है, तो हमने किन टर्म्स की बात की थी कि इस टॉपिक में हम स्टिमुलस को भी डिस्कस करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स को और बाकी चीज़ों को भी. ठीक है, सो इसमें यह बताया गया है कि जो स्टिमुलस होता है यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर क्या है, स्टिमुलस है. ठीक है, तो टेम्परेचर हमारे पास क्या है, स्टिमुलस है. अगर हम जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखें तो इस पर्सन ने ना हॉट ऑब्जेक्ट पे जो है ना वो हाथ फिंगर रख दी. ठीक है, तो फिंगर उसने क्या कर दी, उस पर रख दी, तो यहाँ पे स्टिमुलस अभी क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसको रिसीव कौन करता है, ठीक है, इसको रिसीव कौन करता है, एक्सेप्टर्स. ठीक है, एक्सेप्टर्स ने क्या चीज़ महसूस की कि एक हॉट ऑब्जेक्ट पे फिंगर रख दी गई है. ठीक है, अब नर्व इम्पल्स इज क्रिएटेड इन द सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट इन द स्किन. नेक्स्ट हमने किसकी बात की थी, सेंसरी न्यूरॉन्स को. ठीक है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती हैं, ये एक नर्व इम्पल्स को जो है ना क्रिएट कर देती हैं. ठीक है, नर्व इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन्स वापस कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, स्किन में. और ये क्या करती हैं, सेंसरी न्यूरॉन का क्या पर्पस होता है कि ये आपके पास नर्व इम्पल्स को क्रिएट कर देती हैं. ठीक है, जब ये नर्व इम्पल्स को क्रिएट करती हैं तो फिर वो नर्व, ये सेंसरी न्यूरॉन उस नर्व इम्पल्स को कहाँ पे लेके जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में. अगर यहाँ पे आप ग्रीन वाली लाइन देख रहे हैं तो ये हमारे पास समझ लें एक नर्व इम्पल्स है. ठीक है, और ये नर्व इम्पल्स किसने क्रिएट किया, सेंसरी न्यूरॉन है. और सेंसरी न्यूरॉन इस नर्व इम्पल्स को कहाँ पे लेके जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड में. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ग्रीन क्या है, ये हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं The interneurons of spinal cord transmit the nerve impulse to the motor neurons. ठीक है, अब यहाँ पे होता ये है, हमारे पास ये जो रेड कलर की लाइन्स है ना, ये इंटरन्यूरॉन्स है. ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज कहाँ पे ट्रांसमिट कर दिया, मोटर न्यूरॉन्स की तरफ. ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स ने क्या किया, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन मोटर न्यूरॉन्स ने, ठीक है, ये रेड कलर की क्या थी, मोटर न्यूरॉन्स, इन्होंने ट्रांसमिट कर दिया मैसेज किसकी तरफ, मोटर न्यूरॉन्स की तरफ. ये ब्लू वाली लाइंस जो हैं ये क्या है, मोटर न्यूरॉन्स हैं. ठीक है, जब इन्होंने मोटर न्यूरॉन्स की तरफ मैसेज सेंड कर दिया, द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्स टू द आर्म. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये हमारे पास क्या है, मोटर न्यूरॉन है. मोटर न्यूरॉन ने उस मैसेज को कहाँ पे भेजा है, यहाँ पे इफेक्टर्स पे. ठीक है, तो इफेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इफेक्टर्स है. तो यहाँ पे अभी हमारे पास इफेक्टर क्या है, मसल्स. ठीक है, सो उसके बाद होता ये है, द आर्म मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड हैंड इज पुल्ड बैक. ठीक है,
जब मोटर न्यूरॉन्स ने रिस्पांस दिया ना, तो रिस्पांस पे क्या हुआ कि फौरन से उसने हाथ अपना पुल कर दिया, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर हाथ जो है उस पर्सन ने क्या कर दिया, पुल कर दिया। ठीक है, सो द पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, ये जो एक पूरा पाथ कंप्लीट हुआ है, ठीक है, रिसेप्टर से मैसेजेस को, नर्व इम्पल्स को कन्वे करके, ठीक है, इंटरन्यूरॉन्स की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ उसको सेंड किया, फिर वो वापस उसमें जो रिस्पांस आया ना, ये हमारे पास एक पाथवे होता है नर्व इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना। ठीक है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ रिसेप्टर्स, सेंसिंग न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड अफेक्टर्स। ठीक है, और ये जो पाथ होता है, ठीक है, ये किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, हमारे पास रिसेप्टर्स पे, न्यूरॉन्स पे, इंटरन्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और अफेक्टर पे। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट example definition. तो what is reflex action? An immediate and involuntary response to a stimulus is called reflex action. और अगर हम example की बात करें कि reflex action में एक example आपने लिखनी है, तो वो example इस कंप्लीट प्रोसेस को आपने बताना है। ठीक है, और अगर आपके पास डेफिनेशन आती है या क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, तो आपने रिफ्लेक्स आर्क में ये लिखना है कि द पाथवे ऑफ नर्व इम्पल्स विच कंप्लीट अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स आर्क में इस पाथवे में, ठीक है, इस पाथ को कंप्लीट करने में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एज रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड इंटरन्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।